कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे और हम सब के YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। मैं गोपाल नारायण सिंघानी आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आप ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं और आई बटन में भी उसका लिंक डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी आपका प्लेलिस्ट ट्रिगोनोमेट्री का है। जहां से चाहिए चैनल पे भी जाइए, चैनल से भी आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज जो है आप पढ़ने वाले हैं पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पूरक कोण कहने का मतलब है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर, उसे हम पूरक कोण कहते हैं या कोटि पूरक कोण कहते हैं या अनुपूरक कोण कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। समपूरक कोण कहने का मतलब है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर, उसे समपूरक कोण कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल यानी ऋजु पूरक कोण कहते हैं। तो इतने सारे नाम हैं, हमको आज जानना है कोटि पूरक या आपका पूरक कोण। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका परिभाषा क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। मैं इसके यहाँ पे कुछ संक्षिप्त शॉर्टकट में बताता हूँ, पहले आप शॉर्टकट देख लीजिए। जैसे साइन का आपको लिखना है साइन कॉस, अगर कॉस रहेगा तो साइन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखना है, साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन। फिर आपको लिखना है टैन रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, कॉट, और कॉट रहेगा तो क्या लिखेंगे, टैन। फिर देखिए यहाँ पे कॉसेक रहेगा तो देखिए कॉसेक में ही सेक छिपा हुआ है तो लिखेंगे सेक, और सेक रहेगा तो लिखेंगे कॉसेक। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, इसका परिभाषा क्या, ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बात की जाएगी तो लिखेंगे कॉस, और ये वाला थीटा रहता है वही यहाँ पे लिखा था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वही यहाँ पे आपसे पूछा जाए, चलिए एक साइन हो गया, यहीं पे मैं लिखता हूँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉट थीटा, यही थीटा यहाँ पे लिखाएगा। अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो आप क्या लिखेंगे, सेक थीटा, ये हुआ फॉर्मूला। अब दूसरा देखिए, यहीं पे इसी का अपोजिट लिखेंगे। अगर हम लिख दें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अब देखिए यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तब आप क्या लिखेंगे, तो कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। बस एक अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या लिखेंगे, कॉसेक यहाँ पे थीटा। एक बात की गौर करनी है, अगर यही चीज अगर ऐसे इस तरह से लिखा रहे तो साइन 90 डिग्री माइनस है तो आप क्या लिखेंगे, कॉस ए। ये जो एंगल जो लिखा रहेगा वही यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है, तो ये तो आपका हुआ फॉर्मूला। अब आते हैं उदाहरण 9 पे। उदाहरण 9 आपका कर रहा है कि tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे मान निकालना है, तो वो देखिए मान निकालना है तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन देंगे 9 नंबर का, उसके बाद इस तरह से उतार देना। उसके बाद देखिए आप जानते हैं tan और cot में रिलेशन है, तो सिंपल इसको बनाने के लिए आप बराबर देंगे और दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे, देखिए tan 90 डिग्री माइनस, अब देखिए ये 65 है तो इसको 65 ही नहीं रखना है। आप सोचिए यहाँ पे इसको 65 लाने के लिए 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे, हमको 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि आ जाएगा 65, ठीक है। तो 90 में से 65 को घटा दीजिए, पता चल जाएगा 25 डिग्री। सिंपल सी बात है कि 90 में 25 जाएगा तो 65। तो इस 65 डिग्री को हमको लिखना है 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यही ध्यान रखना है आपको। तो 65 डिग्री को हम क्या लिख रहे हैं, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। और एक चीज क्लू ये आपको इसी में से मिल जाता है, यहीं से हमको पता चल गया कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो यहीं से पता जाता है कि आपका 25 डिग्री। तो 65 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 25 करके, इतना ध्यान रखना है। और नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, नीचे वाले को जस का तस रखेंगे। दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। फिर लिखेंगे बराबर, देखिए tan 90 माइनस थीटा यानी 25 डिग्री, क्या फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, तो क्या लिखेंगे कॉट, और जो थीटा मैंने बताया था ये जो रहता है वही यहाँ लिखाएगा। तो 25 डिग्री है तो 25 डिग्री लिखाएगा, और नीचे में आपका कॉट 25 डिग्री, ये आपका एक बार में, ये आपका एक बार में, तो ये आपका आ गया आंसर 1। देखिए कितना आसान है ये बनाना। अब आइए उदाहरण 10 पे। उदाहरण 10 क्या कहता है, देखिए उदाहरण 10 कहा है कि यदि sin 3a बराबर
cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको सॉल्यूशन में लिख देंगे जो दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला का आप जो देख रहे हैं इसी बेस पे आपको बैठाना है। तो आप देखिए sin 3a, यहाँ sin थीटा आया कैसे, ये sin थीटा कैसे है, cos 90 माइनस थीटा लिखा है तब ना। तो इस sin थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। यही sin 3a को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं। बोलिए हाँ लिख सकते हैं, बराबर इसको आप उतार दीजिए cos a माइनस 26 डिग्री। तो देखिए कितना आसान है, बस खाली ये उतारना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये आपको देना है। ये जब बराबर का यूज कर रहा है ये भी सामने सामने लिखा था, तो ये देंगे और या इसको पढ़ा जाता है या बराबर देकर के इस तरह से देते हैं। देखिए cos समान है, a का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो आपका एंगल और ये एंगल आपका क्या समान है। तो हम यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, कटता नहीं है, बस ये आपका इक्वल होने का ये आपका क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों तो cos ही है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। अब a का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से फिर दीजिए ये वाला वैल्यू, और देखिए ये -3 है, इसको भेज दीजिए उधर, प्लस बना दीजिए, और ये -26 है, इसको लिया ये इधर, तो 90 डिग्री माइनस 26 है तो इधर आएगा, प्लस में माइनस है तो बराबर देंगे, और ये a लिखेंगे, और ये 3a माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, और ये दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 4a, और ये दोनों को ऐड करते हैं तो आता है आपका 116 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4a बराबर 116 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ से a लिखिए बराबर। अब देखिए बराबर के बीच में बट्टा देंगे, और जब ये 4 रहता है यहाँ जो भी रहेगा, चूंकि ये गुना है तो इधर आएगा तो ये भागा में आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ ये इस तरह से बट्टा में के ऊपर लिखा है। अब 4 के पारे में इसको काट के देखिए कितने बार में कटता है, तो इसको आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए इस तरह से, और नहीं तो 2 के टेबल से काटिए। शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ, 2 से काटिए, 2 2 जा 4 सबसे आसान है, लास्ट में 6 है। विभाजता का नियम वाले वीडियो मैंने पढ़ाया था, वो जाकर के देखिएगा, बेसिक सब पढ़ाया हुआ आपका। तो यहाँ से आप इसीलिए लिख लीजिए यहीं पे, और देखिए इसको काटिए कितने बार में, 2 5 जा और आपका 2 8 जा, फिर इसको 2 1 जा 2, और फिर इसको काटिएगा 2 बार में और ये 9 बार में, तो कट के आया 29/1 यानी कि 29 डिग्री। तो a का वैल्यू देखिए कितना जल्दी आसानी तरीके से निकल गया है। अब ये उदाहरण 11 पे, उदाहरण 11 क्या कर रहा है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि 0 और 45, कहने का मतलब क्या, ये 85 और ये 75 है, तो 0 और 45 के बीच में इसका वैल्यू रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बदलते हैं, आप देख लीजिए क्या करेंगे इसको। तो देखिए cot 85 है, तो मैंने आपको समझाया था 85 हो तो इसको लिखना है हमको 90 डिग्री माइनस करके। तो आप सोचिए कि 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 85 आ जाएगा, तो 85 90 में से 85 घटा दीजिए। इस तरह से आप रफ में 90 में से 85 को घटाइए, 10 में से 5 या 5 और ये हो गया 8, तो आपको पता चल जाएगा ये आ गया 5 डिग्री। ठीक है, तो आपको 0 और 45 डिग्री के पदों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखाता है, और ये हो गया cot cos। ठीक है, तो cos है 75 डिग्री। आप सोचिए कि 90 में से क्या घटाएंगे कि 75 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस, और नहीं समझ में आता है तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, 10 में से 5 या 5 और ये हो गया 8 में से 7 या 1, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 15 डिग्री। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 90 में से 15 जाएगा तो 75, हमको 75 नहीं लिखना है, 90 माइनस 75 ये 15 लिखना है। कितना लोग इसी को उतार देते हैं, ये गलती करते हैं। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा, जब भी 90 माइनस करके कुछ भी लिखा रहेगा और यहाँ रहेगा तो उसको फॉर्मूला चेंज कर देंगे। cot है तो यहाँ लिखेंगे tan, और यहाँ लिखेंगे 5 डिग्री, और ये है cos, तो cos का क्या होता है sin, और 90 माइनस 15 तो यहाँ लिखेंगे 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना, आपके सामने क्वेश्चन फिर से एक बार क्या था, क्वेश्चन ये था कि 0 और 45 के बीच लिखना है। तो देखिए तो यहाँ पे 0 से लेके 45 के बीच में इसका डिग्री का मान आ गया, ये था 0 45 से हाई था 85 75, और यहाँ जो आपका 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में वैल्यू है, एक 5 डिग्री एक है 15 डिग्री। तो यही आपको पदों में व्यक्त करना आता है। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 8.3 पे। प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जांपल मैंने पढ़ाया था, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। आपको देखिए दोनों को जोड़ के देखिए तो टेक्निक शॉर्टकट में आता है 1 नंबर का। तो इस तरह का आंसर हमेशा देखेंगे कि जब भी साइन कॉस का ये तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, आएगा इस तरह से। देखेंगे दोनों को जोड़ने पर 90 आता है कि नहीं, 18 और 72 जोड़ेगा तो 90 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट बिना बनाए आप बोल देना है 1, ठीक है। क्या आएगा 1। इस तरह का जब भी रहेगा भागा में तो हमेशा बोलेंगे 1, गुना भी रहेगा तो 1, लेकिन अधिकतर आंसर भागा वाला में हमेशा 1 ही आता है। तो देखिए आप इसको बनाएंगे कैसे, तो साइन 18 है तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री। इस बार मैं नीचे वाले को चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ कॉस और यहाँ लिखूंगा 90 माइनस। आप सोचिए कि 72 डिग्री आया होगा कैसे, 90 में क्या घटाए होंगे, तो 18 डिग्री घटाए होंगे, तभी तो 72 आया है। अब जब ये आ गया तो इसका परिभाषा के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार आप क्या लिखते हैं, कॉस 90 माइनस करके कुछ भी लिखा रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, साइन, और ये 18 डिग्री है, ये वाला 18 डिग्री यहाँ लिखा था, और ऊपर वाला तो जस्ट का तस रहेगा, ऊपर वाले को चेंज नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, बस इतना जाना। और ये कट गया, ये कट गया, बच गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यही चीज है आपका सेम। सेकंड भी इसी प्रकार का, क्या कह रहा है सेकंड में, सेकंड है 26 और 64, तो यहाँ लिखेंगे tan 26 डिग्री और यहाँ पे हो गया cot 64 डिग्री। तो देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को इस बार चेंज करते हैं, tan 90 माइनस क्या लिखना है 64 डिग्री, यहीं से पता चलेगा, क्लू मिल गया, तो हमको घटाने का कोई जरूरत नहीं है, बस cot 64 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot 64 डिग्री और यहाँ लिखेंगे cot 64 डिग्री, ये कट गया, ये कट गया, वैल्यू आपका क्या आ गया 1, ये भी आपका 1, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos, क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या कि cos 48 डिग्री माइनस और क्या लिखा हुआ है sin 42 डिग्री। देखिए माइनस है तो हमेशा आपका याद रखना है, माइनस रहेगा तो आंसर आएगा 0। देखिए कैसे आता है, तो देखिए बनाते हैं यहाँ पे, cos एक को चेंज करना है तो इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस, ये 42 है तो 42 यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्लू मिलता है यहीं से, ठीक है ना। 48 को 90 माइनस 42 लिखेंगे, 90 में से 42 घटेंगे तब तो 48 आएगा, और इसको आप उतार दीजिए साइन 42 डिग्री, ठीक है, माइनस रहेगा तो। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 42 डिग्री माइनस, इसको उतार दीजिए साइन 42 डिग्री और यहाँ दे दीजिए बराबर, और देखिए दोनों घट गया तो आंसर क्या आएगा 0। बहुत ही आसान है। फिर आपका है कॉसेक 31 और सेक, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए और सभी में सॉल्यूशन देना जरूरी है, मैं नहीं दे रहा हूं तो आप इसको दे देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, कॉसेक 31 डिग्री और क्या लिखा हुआ है माइनस सेक 59 डिग्री। क्या करना है, वही तरीका है, कॉसेक 90 माइनस क्या लिखेंगे 59 डिग्री, ठीक है, 59 डिग्री, और माइनस देंगे सेक 59 डिग्री उतार देना है। मतलब कि आप देखिए 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 में से 9 गया 1 और ये हो गया 8 में से 5 गया 3। बस ये आपका क्लू यहीं से मिल जाता है, क्योंकि कॉसेक और सेक में संबंध है, सिंपल सी बात है, इसका आंसर 0 आएगा, यहीं पता चलेगा पहले ही बिना बनाए ही। तो बस इस तरह का आंसर है, अगर बनाना है तो बना करके आप इसको, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये जो थीटा लिखा रहता है वही थीटा यहाँ लिखाता है, और ये वाला तो आपको उतार देना है, मतलब एक को आपको चेंज करना है, एक को नहीं चेंज करना है। अब दोनों घटेगा तो आंसर आएगा 0। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीकों से ये चारों क्वेश्चन आपका बन गया है। अब आइए क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन 2 में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल 1 हमको लाना है। तो कैसे आया होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दे देंगे इसको, और यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिख दीजिए सॉल्यूशन। अब यहाँ से LHS से चलते हैं, LHS से तो यहाँ लिखेंगे tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे tan 42 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे tan 67 डिग्री। अब जान रहे हैं कि दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री, कोटि पूरक कोण 48 और 42 को जोड़ेंगे, ये जैसे तैसे रहेगा, आपको अरेंज करना है, ध्यान रखना है। 48 और 42 क्या आएगा आपका 90 डिग्री, और 23 और 67 जोड़िएगा तो 90 डिग्री। तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले, ध्यान रखने से पहले आप एक फॉर्मूला के बारे में जान लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर गुना करते हैं तो वैल्यू आता है 1, ठीक है, ये ध्यान रखना है। tan थीटा और
कॉट थीटा को गुना करेंगे तो वैल्यू आता है 1, और एक होता है कॉस थीटा और एक होता है सेक थीटा, ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है और वही फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा आपका। तो देखिए tan 48 डिग्री, यहाँ क्या करना है, ये वाले को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इंटू दे दिए और यहाँ लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस ये जो 42 है यहाँ पे लिखिए 48 डिग्री इस 42 को। नहीं तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको अरेंज कीजिए, ठीक है। 42 को यहाँ लिखिए, 42 को यहाँ लिखिए, tan 23 डिग्री यहाँ लिखिए और tan 67 इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब आसान है, समझने में गलती नहीं होगी आपको, सब आपका इंटू दिया हुआ है। tan आप यहाँ लिखिए 48 डिग्री, इसको रहने दीजिए, इंटू देंगे और यहाँ पे आप इसको 42 को क्या लिखे 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, क्लियर है। फिर इंटू देंगे यहाँ पे और tan 23 डिग्री इसको रहने दीजिए और यहाँ लिखे tan 67 को लिखे 90 माइनस 23। बस एक को कांस्टेंट रखना है, बाकी दूसरे को चेंज कर देना है, बराबर देंगे। यहाँ लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, देखिए क्या लिखा कॉट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉट और थीटा के जगह पे आपका 48 डिग्री लिखाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। tan 23 डिग्री और यहाँ लिखेंगे कॉट, इंटू दे देंगे कॉट tan 90 माइनस थीटा, जब भी करके आएगा तो क्या लिखेंगे कॉट थीटा, तो कॉट 23 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा थीटा सेम है, थीटा थीटा जब सेम रहता है तो वैल्यू आता है 1, तो ये दोनों को मिल करके ये दोनों मिलके आया 1 और ये दोनों मिल करके आया 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 बराबर क्या RHS, यही आपका दिखाना था तो हम यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पे क्या कर रहा है, आपको ये क्वेश्चन 0 के बराबर लाना है, तो उसी प्रकार यहाँ सॉल्व करते हुए चलना है। इसको लिखेंगे LHS बराबर आपको दिया हुआ है cos 38 डिग्री और फिर यहाँ लिखेंगे cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 38 डिग्री और यहाँ लिखेंगे sin 52 डिग्री। देखिए यहाँ ध्यान क्या रखना है, आप एक चीज को गौर कीजिए, हमको लाना है 0, sin 38 से sin 52 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए, कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे cos 38 है तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे sin, ठीक है, और इसको आप लिखिए क्या 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 52 डिग्री, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने आपको, यहाँ लिख दिया। अब इसको लिखिए cos को cos लिखिए और यहाँ लिखिए 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, 52 है, ठीक है। तो 90 में से क्या घटाएंगे कि 52 आएगा, इस 52 को 90 माइनस करके लिखना होगा और ये वाले को 10 का 10 यहाँ पे रहने देंगे। बस यही फंडा है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक को चेंज करना है दूसरे को नहीं। देखिए यहाँ पे ये गलती हो गया, यहाँ पे आपका cos लिखा हुआ है ना, तो ये cos की जगह पे cos ही लिखेंगे, ठीक है ना। और 38 डिग्री की जगह पे हम 90 माइनस 52 करेंगे, क्योंकि 90 में से क्या घटाएंगे कि 38 आ जाए तो 52, ठीक है। यहीं से 38 और 52 कुल पता चल गया। अब जब इस तरह से आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं साइन, 90 माइनस कर क्या आ गया तो लिखेंगे 52 डिग्री। cos है 90 माइनस कर क्या हुआ है तो लिखेंगे साइन 90 माइनस, ये वाला थीटा यहाँ पे लिखा जाता है 38 डिग्री। और देखिए यहाँ पे साइन 52 साइन 38 ये लिखा हुआ है, तो इसी को हम आगे पीछे दोनों गुना के बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री। हम आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिखे ताकि आपको देखिए ये पूरा का पूरा पैटर्न सेम है, ये पूरा का पूरा पैटर्न सेम है। आप इसको जस्ट का तस भी आप हूबहू उतार सकते हैं, 3 इंटू 2 लिखिए या 2 इंटू 3 लिखिए, बात आपका बराबर ही है। वही बात यहाँ पे साइन 52 साइन 38 साइन 38 इंटू 52 या साइन 52 इंटू 38 लिखिए, दोनों बात देखिए। अब देखिए दोनों सेम में घट गया, घटने के बाद आ गया 0, तो यहाँ लिख देंगे बराबर 0 और ये लिख देंगे RHS, क्योंकि ये LHS ये पूरा का पूरा LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, इसीलिए लिखते हैं RHS, ठीक है। हिंदी में आप लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, जैसा आपको मर्जी हो, इंग्लिश में लिखिए ज्यादा बेटर होगा।